मेरा नाम कामरान है और मैं हैदराबाद में रहता हूँ। मेरे घर में मेरी कज़न और चची रहती हैं। मेरी अम्मी का बहुत पहले इंतकाल हो चुका है और मेरे वालिद साहिब नौकरी की वजह से दुबई में रहते हैं। साल में एक बार पाकिस्तान आते हैं, इसलिए मेरी चची और कज़न हमारे घर में रहती हैं। मेरी कज़न का नाम शाह है, वो एक स्कूल में टीचर है। मेरी चची का नाम परवीन है। शाह की उम्र 20 साल, चची की उम्र 35 साल और मेरी उम्र 25 साल है। ये बात इन दिनों की है जब कोरोना की वजह से पूरा मुल्क लॉकडाउन में था। सब कुछ बंद था। शाह का स्कूल बंद था तो वो घर पर ही रहती थी। मैं भी बैंक से जल्दी घर आ जाता था। मेरा कमरा ऊपर था। बैंक से आकर मैं ज्यादातर अपने कमरे में ही रहता और लैपटॉप पर वक्त गुजारता था। जिंदगी बहुत उदास गुजर रही थी। कोरोना की वजह से दोस्तों के साथ बाहर जाना भी बंद था। एक हफ्ते का दिन था। मैं सुबह उठकर नीचे गया तो देखा अंकल बैठे हुए थे। मैंने अंकल को सलाम किया और खैरियत पूछी। अंकल ने कहा, कामरान, मेरी अम्मी की तबीयत बहुत खराब है। मैं परवीन को लेने आया हूँ। चची भी किचन से नाश्ता लेकर आ गई और बोले, कामरान, मैं तुम्हारे अंकल के साथ जा रही हूँ। इनकी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। मैं 2-3 दिन बाद आ जाऊंगी। शाह भी अपने कमरे से आ गई। चची ने इसे भी बता दिया। नाश्ता करने के बाद चची ने हम सबको समझाया और अंकल के साथ चली गई। मैं चाय का कप लेकर लाउंज में बैठकर टीवी देखने लगा। शाह ने नाश्ता किया और घर के काम करने लगी। कोरोना की वजह से हमने मासी को काम से रोक दिया था, इसलिए सारे काम चची और शाह करती थी। शाह किचन का काम करके लाउंज में टीवी देखने आ गए। वो नाइट ड्रेस यानी ट्राउजर और शर्ट में थी। वो अक्सर घर में इसी ड्रेस में रहती थी। शाह ने कहा, कामरान, दोपहर में क्या बनाऊं? मैंने कहा, जो दिल करे बना लो। वो उठी और घर की सफाई करने लगी। मैं शाह को दूसरी नजर से देख रहा था। वो मुझे अच्छी लगने लगी थी। मैंने कई बार अपने जहन को दूसरी तरफ करने की कोशिश की, लेकिन बार बार शाह की तरफ चला जाता। आखिर मैंने सोचा कि ऊपर जाकर कोई मूवी देखूं। मैंने शाह से कहा, मैं ऊपर जा रहा हूं, कोई काम हो तो आवाज देना। ऊपर आकर मैंने लैपटॉप पर मूवी लगा ली। अचानक मुझे लगा जैसे शाह मेरे कमरे का दरवाजा खोलकर मुझे देख रही है। मैंने देखा तो शाह हाथ में झाड़ू लिए खड़ी थी। मैंने जल्दी से कहा, आओ शाह, क्या काम है? शाह बोली, कामरान, कमरे की सफाई करनी थी। मैंने इसका हाथ पकड़कर कहा, कर लो, लेकिन जब किसी के कमरे में जाओ तो आवाज तो कर लिया करो। शाह ने कहा कि इसने 2-3 बार आवाज दी थी, लेकिन मैं मसरूफ था। फिर शाह ने कहा, अब मैं नीचे चली जाती हूँ, आपके कमरे की सफाई करके आती हूँ। मैं नीचे आ गया और टीवी ऑन कर दिया। मैं सोच रहा था कि आज बहुत गलती हो गई। शाह मेरे बारे में क्या सोचेगी? कुछ देर बाद शाह ऊपर से नीचे आ गई। वो बिल्कुल नॉर्मल थी। इसके अंदाज से कुछ भी नहीं लग रहा था। वो मेरे सामने सोफे पर बैठ गई और बोली, कामरान, पानी पिला दो। और मैंने पानी दिया। पानी देते हुए मेरी नजर उसके चेहरे पर थी। शाह बोली, कामरान, क्या देख रहे हो? मैं घबरा कर बोला, कुछ नहीं। फिर उसने पूछा कि खाना क्या बनाना है। मैंने कहा, जो दिल करे बना लो। शाह फ्रिज का फ्रीजर खोलकर खड़ी थी। इसने मुझसे मदद मांगी कि गोश्त का पैकेट नहीं निकल रहा। मैं उसके पीछे गया और पैकेट निकाल दिया। शाह ने कहा, पैकेट पानी में डाल दो।
जब नरम हो जाए तब खाना बनाऊंगी। और हाँ, मैं नहाने जा रही हूँ, अब अभी ऊपर न जाना। वो अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद वो नहाकर आई तो मैं हैरान रह गया। इससे पहले मैंने उसे कभी इस तरह नहीं देखा था। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैंने कहा, बहुत अच्छी लग रही हो इस ड्रेस में। शाह खुश हुई और बोली, अच्छा, आपको ये ड्रेस अच्छा लगा? उसने घूमकर मुझे ड्रेस दिखाया। फिर कहा, अब किचन में आ जाओ और मेरी मदद भी कर दो। हम किचन में थे कि चची की कॉल आ गई। शाह ने फोन उठाया और बताया कि मैं सो रहा हूँ। चची ने कहा कल आ जाएंगी। फोन रखने के बाद शाह ने कहा, कामरान, आप मुझे अच्छे लगते हो। आप वादा करें कि चची से कुछ नहीं कहेंगे। मैंने वादा किया। इसके बाद हमारा रिश्ता आहिस्ता आहिस्ता करीब होता गया। शाह ने मुझे अपनी पसंद का इजहार किया और हम दोनों एक दूसरे के करीब आते गए।